क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में इतना स्ट्रेस, डर और डिसैटिस्फैक्शन क्यों है? क्या वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर एक खालीपन बना रहता है? जवाब छिपा है हमारे ईगो, अहंकार में। अ न्यू अर्थ एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे हम अपने ईगो से ऊपर उठकर एक नई चेतना, न्यू कॉन्शियसनेस को जन्म दे सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है, जहां आप अपने माइंड के नॉइज से बाहर निकलकर शांति, जागरूकता और सच्ची खुशी को अनुभव करेंगे। और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक्स के हिंदी समरीज, ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे ईगो क्या है और ये आपको कैसे कंट्रोल करता है, पेन बॉडी क्या होता है और इससे कैसे मुक्त हो, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की असली ताकत, और कैसे आप एक नई, जागरूक और शांत जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी सोच, आपकी आइडेंटिटी और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं अ न्यू अर्थ का ये ट्रांसफॉर्मेटिव सफर। चैप्टर 1, अ न्यू अर्थ, जागरूकता का उदय, दी फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर होने वाला है। एकहार्ट टोले इस चैप्टर में बताते हैं कि आज दुनिया जिस क्राइसिस से गुजर रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, वायलेंस, उसकी जड़ बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि मानव चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की स्थिति है। एक, पुरानी चेतना, ओल्ड कॉन्शियसनेस। हमारी करंट थिंकिंग एक ईगो बेस्ड सिस्टम पर चलती है। मैं और मेरा की सोच, कंपैरिजन, जेलसी, फियर, दूसरों से अलग होने का भ्रम। यही ईगो हमें प्रॉब्लम्स में फंसाता है और हमें दुख, तनाव और असंतोष की ओर ले जाता है। 2, पेन बॉडी क्या है? ये हमारे अंदर जमा हुआ इमोशनल पेन है। पास्ट की हर्ट, एंगर, गिल्ट, नेगेटिव इमोशंस का संग्रह, जो बार बार एक्टिवेट होकर हमें दुखी करता है। जब पेन बॉडी एक्टिव होता है, हम रिएक्ट करते हैं, कंट्रोल खो देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। 3, नई चेतना का जन्म, न्यू कॉन्शियसनेस। अब समय आ गया है कि इंसान इवॉल्व करे, ईगो से ऊपर उठे, अवेयरनेस, जागरूकता को अपनाए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखे। यही न्यू अर्थ है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान इनर पीस और क्लैरिटी के साथ जीता है। 4, अवेकनिंग, जागरण क्या है? अवेकनिंग का मतलब है अपने थॉट्स नहीं, बल्कि ऑब्जर्वर बनना, थॉट्स को देखना, उनसे जुड़ना नहीं, माइंड को कंट्रोल करना, माइंड का गुलाम नहीं बनना। जब आप ऑब्जर्व करते हैं, ईगो धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। 5, रियल चेंज कहाँ होता है? दुनिया को बदलने से पहले खुद की कॉन्शियसनेस बदलनी होगी, क्योंकि आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। जब आप अपने माइंड से अलग होकर उसे देखना सीख जाते हैं, तभी असली आजादी शुरू होती है। ईगो समस्या है, अवेयरनेस समाधान है। चैप्टर 2, ईगो की सच्चाई। ईगो, द करंट स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी। जिसे मैं समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। एकहार्ट टोले इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ है ईगो, अहंकार। 1, ईगो क्या है? ईगो एक फॉल्स आइडेंटिटी, झूठी पहचान है। मैं कौन हूं का गलत जवाब। अपनी पहचान को जोड़ना, नाम, पैसा, स्टेटस, जॉब, लुक से, लेकिन ये सब टेम्परेरी है, इसलिए ईगो हमेशा इनसिक्योर रहता है। 2, ईगो कैसे काम करता है? ईगो हमेशा कंपैरिजन करता है। मैं दूसरों से बेटर हूं या वर्स? मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं? ईगो को चाहिए रिकॉग्निशन, अटेंशन, सुपीरियॉरिटी। 3, ईगो की सबसे बड़ी चाल। ईगो आपको कन्विंस करता है कि
तुम्हारा माइंड ही तुम हो। थॉट्स आइडेंटिटी, इमोशंस रियलिटी। लेकिन सच्चाई ये है, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप उनके ऑब्जर्वर हैं। 4, ईगो और कॉन्फ्लिक्ट, टकराव। ईगो हमेशा फाइट क्रिएट करता है। रिलेशनशिप्स में आर्ग्यूमेंट्स, सोसाइटी में कंपटीशन, नेशंस में वॉर्स, क्योंकि ईगो को हमेशा चाहिए मैं सही हूं, बाकी गलत। 5, ईगो और सफरिंग, दुख। ईगो आपको पास्ट और फ्यूचर में फंसा कर रखता है। पास्ट रिग्रेट, फ्यूचर एंजाइटी। रिजल्ट, आप प्रेजेंट मोमेंट खो देते हैं। 6, ईगो से बाहर कैसे निकले? पहला स्टेप है अवेयरनेस, जागरूकता। जब आप ईगो को पहचान लेते हैं, तब आप उससे अलग हो जाते हैं। प्रैक्टिस, ऑब्जर्व करें। क्या आप कंपेयर कर रहे हैं? क्या आप प्रूव करना चाह रहे हैं? बस ऑब्जर्व करें, रिएक्ट मत करें। ईगो आपको अलग करता है, अवेयरनेस आपको जोड़ती है। जितना आप ईगो को फीड करते हैं, उतना ही आप दुखी होते हैं। ट्रू पावर तब आती है जब आप मैं से ऊपर उठते हैं। चैप्टर 3, पेन बॉडी, अंदर का दर्द। इस चैप्टर में एकहार्ट टोले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, पेन बॉडी, दर्द का शरीर। पेन बॉडी क्या है? पेन बॉडी मतलब आपके अंदर जमा पुराना इमोशनल दर्द, पास्ट की हर्ट, एंगर, सैडनेस, गिल्ट, ये सब मिलकर एक एनर्जी बनाते हैं जो आपके अंदर रहती है। पेन बॉडी कैसे काम करता है? जब कोई सिचुएशन ट्रिगर करती है, छोटी बात पर ज्यादा गुस्सा आना, बिना कारण दुखी हो जाना, किसी से बार बार लड़ाई होना। असल में ये आप नहीं, आपका पेन बॉडी रिएक्ट कर रहा होता है। पेन बॉडी क्या चाहता है? ये चाहता है और दर्द, नेगेटिव सोच, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि पेन बॉडी नेगेटिव एनर्जी से ही सर्वाइव करता है। पहचान कैसे करें? जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, बाद में रिग्रेट होता है, समझ जाइए पेन बॉडी एक्टिव है। इससे बाहर कैसे निकले? वेरी सिंपल, 3 इजी स्टेप्स। 1, ऑब्जर्व करें, अपने इमोशंस को नोटिस करें। मैं गुस्से में हूं, बस देखो। 2, रिएक्ट मत करें, तुरंत जवाब देने से बचें, थोड़ा पॉज ले। 3, प्रेजेंट में आए, डीप ब्रीदिंग, ध्यान, मेडिटेशन, नेचर में टाइम बिताएं। आप दर्द नहीं हैं, आप उस दर्द को देखने वाले हैं। जैसे ही आप अवेयर होते हैं, पेन बॉडी कमजोर पड़ जाता है। चैप्टर 4, रोल प्लेइंग, असली आप कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बनकर जी रहे हैं, क्या वही आपकी असली पहचान है? इस चैप्टर में एकहार्ट टोले बताते हैं कि हम सब जिंदगी में अलग अलग रोल्स, भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन रोल्स को ही अपनी पहचान, आइडेंटिटी समझ लेते हैं। 1, रोल प्लेइंग क्या है? रोल मतलब टीचर, पेरेंट, बॉस, स्टूडेंट। प्रॉब्लम तब होती है जब आप रोल को ही मैं मान लेते हैं। 2, ईगो कैसे रोल से जुड़ता है? ईगो इन रोल्स में आइडेंटिटी ढूंढता है। मैं टीचर हूं, इसलिए मैं सुपीरियर हूं। मैं बॉस हूं, इसलिए मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिजल्ट, अहंकार, कंपैरिजन, कॉन्फ्लिक्ट। 3, प्रॉब्लम क्या होती है? जब रोल चेंज होता है या खत्म होता है, जॉब छूट जाए, रिलेशनशिप टूट जाए, तब इंसान टूट जाता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उसी रोल पर बनी थी। 4, असली सच्चाई क्या है? आप कोई रोल नहीं है, आप है प्योर अवेयरनेस, शुद्ध चेतना। रोल्स आते जाते हैं, लेकिन आप हमेशा रहते हैं। 5, बैलेंस कैसे करें? रोल निभाओ, लेकिन उसमें खो मत। वर्क करो, लेकिन खुद को जॉब मत समझो। रिलेशन निभाओ, लेकिन खुद को उसी तक सीमित मत करो। यानी प्ले द रोल बट डोंट बिकम द रोल। सिंपल पावरफुल लाइंस। आप रोल नहीं, रोल निभाने वाले हैं। जब आप रोल से ऊपर उठते हैं, तभी सच्ची फ्रीडम मिलती है। आइडेंटिटी छोड़ते ही इनर पीस शुरू होता है। चैप्टर 5, प्रेजेंस,
वर्तमान की शक्ति। असली जिंदगी अभी हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। इस चैप्टर में एकहार्ट टोले बताते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक, प्रॉब्लम क्या है? हम ज्यादातर समय कहाँ रहते हैं? पास्ट, बीता हुआ कल, रिग्रेट। फ्यूचर, आने वाला कल, एंजाइटी। रिजल्ट, हम अब प्रेजेंट को मिस कर देते हैं। दो, प्रेजेंस क्या है? प्रेजेंस मतलब पूरी तरह से इस मोमेंट में जीना। जो कर रहे हैं उसी में पूरा ध्यान। माइंड शांत, अवेयरनेस एक्टिव। यही स्टेट आपको पीस और क्लैरिटी देती है। तीन, माइंड वर्सेस प्रेजेंस। माइंड हमेशा भटकता है, सोचता रहता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रेजेंस क्या करता है? माइंड को ऑब्जर्व करता है, आपको शांत रखता है। यानी माइंड नॉइज है, प्रेजेंस साइलेंस है। चार, प्रेजेंस कैसे लाएं? इजी स्टेप्स। एक, ऑब्जर्व करें, अपने थॉट्स को देखें। मैं सोच रहा हूं, नोटिस करें। दो, ब्रीदिंग पर ध्यान दें, डीप ब्रीदिंग करें, सांस को फील करें। तीन, प्रेजेंट पे रहें, जो कर रहे हैं उसी पर फोकस करें, फोन डिस्ट्रैक्शन कम करें। पांच, बेनिफिट्स ऑफ प्रेजेंस। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, माइंड क्लियर हो जाता है, डिसीजंस बेटर होते हैं, इनर पीस मिलती है। पावरफुल सिंपल लाइंस। पावर ऑफ लाइफ इज ऑलवेज इन द नाउ। जहां आपका ध्यान है वही आपकी जिंदगी है। प्रेजेंट मोमेंट ही असली फ्रीडम है। चैप्टर 6, इनर पर्पस, जीवन का असली उद्देश्य। आपका असली पर्पस बाहर नहीं, आपके अंदर छिपा है। इस चैप्टर में एकहार्ट टोले बताते हैं कि जीवन का पर्पस दो तरह का होता है। आउटर पर्पस, बाहरी उद्देश्य। इनर पर्पस, आंतरिक उद्देश्य। एक, आउटर पर्पस क्या है? यह है आपकी बाहरी जिंदगी। जॉब, मनी, सक्सेस, गोल्स। ये जरूरी है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। दो, इनर पर्पस क्या है? इनर पर्पस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जागरूक रहना, अवेयरनेस, माइंडफुल रहना, शांति में रहना, हर काम में पूरी प्रेजेंस रखना। यही आपका रियल पर्पस है। तीन, प्रॉब्लम कहां होती है? हम सिर्फ आउटर पर्पस पर फोकस करते हैं। फ्यूचर की चिंता, रिजल्ट का प्रेशर, रिजल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिससैटिस्फैक्शन। चार, बैलेंस कैसे करें? सीक्रेट ये है, आउटर प्लस इनर दोनों को बैलेंस करें। काम करें आउटर पर्पस, लेकिन प्रेजेंट में रहकर करें इनर पर्पस। एग्जाम्पल, काम करते समय सिर्फ काम पर फोकस करें, रिजल्ट की चिंता छोड़ दें। 5, सरेंडर, स्वीकार करना, जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें, फाइट मत करें, रेजिस्टेंस छोड़ दें, एक्सेप्टेंस पीस। 6, रियल सक्सेस क्या है? सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है, असली सक्सेस है इनर पीस, क्लैरिटी, हैप्पीनेस। इनर पर्पस अभी है, आउटर पर्पस फ्यूचर में है। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो हर काम पावरफुल हो जाता है। एक्सेप्टेंस ही पीस का दरवाजा है। चैप्टर 7, अवेकनिंग, जागरण। जागरण का मतलब कुछ नया पाना नहीं, बल्कि जो झूठा है उसे पहचान कर छोड़ देना है। इस चैप्टर में एकहार्ट टोले बताते हैं कि अवेकनिंग, जागरण कोई मैजिक नहीं है, ये एक इनर रियलाइजेशन, अंदर की समझ है। एक, अवेकनिंग क्या है? अवेकनिंग मतलब ईगो और माइंड से अलग होकर खुद को पहचानना। मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। यही मोमेंट है जब असली जागरण शुरू होता है। 2, अवेकनिंग कब होता है? जब आप सफरिंग से थक जाते हैं, लाइफ के रिपीटेड प्रॉब्लम्स को नोटिस करते हैं, अंदर से सवाल उठता है, मैं कौन हूं? तब कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है। 3, ईगो से जागरूकता तक। पहले ईगो कंट्रोल करता है, रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है। बाद में अवेयरनेस आती है, रिएक्शन की जगह ऑब्जर्वेशन आता है।
यही ट्रांसफॉर्मेशन है। 4. अवेयरनेस की पावर। जब आप अवेयर होते हैं, थॉट्स स्लो हो जाते हैं, इमोशंस काम हो जाते हैं, माइंड शांत होने लगता है, क्योंकि आप अब माइंड के गुलाम नहीं, उसके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। 5. अवेकनिंग कैसे लाएं? 1. ऑब्जर्व करें, थॉट्स को देखें, इमोशंस को नोटिस करें। 2. पॉज ले, रिएक्ट करने से पहले रुकें, अवेयरनेस लाएं। 3. प्रेजेंट पे रहें, अभी में जिए, माइंड को फ्यूचर पास्ट में भटकने से रोकें। अवेकनिंग का मतलब है अनकॉन्शियस से कॉन्शियस होना। आप माइंड नहीं है, आप उसे देखने वाले हैं। जैसे ही अवेयरनेस आती है, ईगो कमजोर पड़ जाता है। चैप्टर 8, इनर साइलेंस, अंदर की शांति, जहां असली हैप्पीनेस छिपी है। शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा आपके अंदर ही मौजूद है। इस चैप्टर में एकहार्ट टोले बताते हैं कि हमारी असली नेचर साइलेंस, मौन है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा शोर करता रहता है। 1. माइंड नॉइज, शोर। हमारा माइंड हमेशा बिजी रहता है, लगातार थॉट्स, चिंता, प्लानिंग, ओवरथिंकिंग। ये शोर हमें इनर पीस से दूर कर देता है। 2. इनर साइलेंस क्या है? इनर साइलेंस मतलब थॉट्स के बीच की शांति। जब माइंड कुछ सेकंड्स के लिए भी शांत हो, वही रियल पीस है, यही आपका रियल सेल्फ है। 3. हम साइलेंस क्यों मिस करते हैं? क्योंकि हम हमेशा सोचते रहते हैं, फोन बटा डिस्ट्रैक्शन में खोए रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, इसलिए साइलेंस होते हुए भी हमें महसूस नहीं होता। 4. साइलेंस को कैसे फील करें? 1. डीप लिसनिंग। जब कोई बोले, पूरी अवेयरनेस से सुनो, बीच में माइंड की कमेंट्री बंद करो। 2. ब्रीदिंग अवेयरनेस। अपनी सांस को फील करो, इनहेल एक्सहेल पर ध्यान दो। 3. नेचर के साथ जुड़े, पेड़, आसमान, हवा को ऑब्जर्व करो, बिना सोचे सिर्फ महसूस करो। 5. साइलेंस की पावर। जब आप साइलेंस में आते हैं, स्ट्रेस खत्म होने लगता है, माइंड काम हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ती है, हैप्पीनेस नेचुरली आती है, क्योंकि अब आप अपने असली स्वरूप से जुड़ चुके हैं। साइलेंस ही आपकी असली पहचान है। जहां थॉट्स खत्म होते हैं, वही पीस शुरू होती है। आप शांति को ढूंढ नहीं सकते, आप वही हैं। चैप्टर 9, लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करने का सीक्रेट। एक्सेप्ट, चेंज, लीव। हर सिचुएशन में सफरिंग इसलिए होती है क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। एकहार्ट टोले इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला देते हैं। 3 चॉइसेस ऑफ लाइफ। एक्सेप्ट करो, चेंज करो, लीव करो। अगर आप इन 3 में से कुछ नहीं करते, तो सफरिंग पक्की है। 1. एक्सेप्ट, स्वीकार करो। जब आप किसी सिचुएशन को बदल नहीं सकते, पास्ट की गलती, किसी का बिहेवियर, अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम, तब क्या करें? रेजिस्टेंस छोड़ो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस पीस। 2. चेंज, बदल दो। अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, जॉब इंप्रूव करना, स्किल्स डेवलप करना, रिलेशनशिप को बेटर बनाना, तब क्या करें? एक्शन लो, चेंज करो। एक्शन पावर। 3. लीव, छोड़ दो। जब ना एक्सेप्ट हो रहा है, ना चेंज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, नेगेटिव एनवायरनमेंट, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तब क्या करें? उसे छोड़ दो, लेटिंग गो फ्रीडम। 4. बिगेस्ट मिस्टेक। लोग क्या करते हैं? ना एक्सेप्ट करते हैं, ना चेंज करते हैं, ना लीव करते हैं। रिजल्ट, कंप्लेंट, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन। 5. अवेयरनेस ही की है। हर सिचुएशन में खुद से पूछो, क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूं? या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? यही अवेयरनेस आपको पीसफुल और पावरफुल बनाती है। रेजिस्टेंस ही सफरिंग का कारण है। एक्सेप्ट करो, नहीं तो एक्शन लो, नहीं तो छोड़ दो। लाइफ सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। चैप्टर 10, अ न्यू अर्थ, नई दुनिया की शुरुआत।
नई दुनिया बाहर नहीं बनेगी जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलता। इस फाइनल चैप्टर में एकहार्ट टोले बताते हैं कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीड, ईगो बेस्ड कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है। एक, न्यू अर्थ क्या है? न्यू अर्थ कोई नई प्लैनेट नहीं है। ये है एक नई कॉन्शियसनेस, नई सोच, जहां ईगो कम होगा, अवेयरनेस ज्यादा होगी, लव और पीस नेचुरल होंगे। दो, चेंज कैसे आएगा? दुनिया तब बदलेगी जब आप बदलेंगे, आपका माइंड बदलेंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, यानी इनर चेंज आउटर चेंज। तीन, आपका रोल क्या है? हर इंसान का रोल इंपॉर्टेंट है। आप जितने अवेयर होंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। आप खुद एक चेंज क्रिएटर बन सकते हैं। चार, रियल मैसेज ऑफ बुक, स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद ईगो, लाइव इन प्रेजेंट, स्टे अवेयर। यही है अ न्यू अर्थ की फाउंडेशन। आपकी कॉन्शियसनेस ही आपकी रियलिटी बनाती है। जब आप जागते हैं दुनिया बदलने लगती है। न्यू अर्थ स्टार्ट्स विद यू। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, ये एक अवेकनिंग थी। अब आप जानते हैं आप माइंड नहीं है, आप ईगो नहीं है, आप है प्योर अवेयरनेस। अब फैसला आपका है। क्या आप पुराने पैटर्न्स में वापस जाएंगे या एक नई, जागरूक और शांत जिंदगी शुरू करेंगे? याद रखिए, जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तब लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। जब आप अवेयर होते हैं तब ईगो डिसोल्व होता है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर हम लाते रहेंगे ऐसी ही पावरफुल बुक्स जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर ये जर्नी आपको पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है।